बाबुल से मैया मिला दे, मिला दे बाबुल से मैया मिला दे। भजन प्यारा है, भक्त कहता है मुझे राम भजन प्यारा है। दादा राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। मुझे बाबुल से मैया मिला दे, मिला दे मुझे बाबुल से मैया मिला दे, मिला दे। छोड़ दिया घर तुमने, भगवान कहते प्रभु कहते हैं मैंने बैकुंठ बिसारा है, राम कहते हैं मैंने बैकुंठ बिसारा है। मारती मोसी तू मैया बचा मुझे बाबुल से मैया मिला दे, मिला दे मुझे बाबुल से मैया मिला दे, मिला दे मुझे। ध्रुव बोले हैं माँ हमें पिता से मिलना है, आप हमें आज्ञा दो, मैं बाबुल से मिलने के लिए जाऊंगा। बेटा 5 वर्ष की अवस्था है, खेलने कूदने की उम्र में कौन भजन करता। ध्रुव बोले माँ मैं भजन करने के लिए जाऊंगा। और दादा मैं सच बता दूं जो बचपन का भजन होता है वो अमृत के समान होता, जवानी का भजन दूध के समान और बुढ़ापे का भजन पानी के समान भी नहीं रहता। पता है ना बुढ़ापे का हाल वो होता कि भजन नहीं हो पाता। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, समझदार हैं, सब जानते बुढ़ापे पे हाथ पैर काम नहीं करते, कहो आंखों से अंधे हो जाओ और पैर काम नहीं करते हैं, कानों से बहरे हो जाओ, भजन ठीक से दादा नहीं हो पाता। एक बड़ा प्यारा सा भजन है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो बुढ़ापे पे भजन नहीं हो पाता। और कई लोग ऐसे प्लान बना के बैठते हैं कि बचपन खेलने कूदने की उम्र है, जवानी है, मस्ती करो, बुढ़ापे पे बैठ के भजन करूंगा। तो बुढ़ापे को भजन सुनो, जब बुढ़ापे पे तुम राम राम चिल्लाए रहे, न मुंह में दांत न पेट में आते, और चिल्लाए रे राम राम सऊते राम राम ना निकलती है, तब भगवान कहते चुप है तो जा। जवानी में तू बखा देख देख के चलो, जवानी में तूने हमें समझो ना है, इतनी नक्शा में चलो है। अब बुढ़ापे पर राम राम चिल्लाए रहो, आराम कर देखते नहीं, आराम कर ले, थोड़ी देर के बाद तो तू आ ही जाइए, थोड़े दिनों के बाद तू आ जाएगा, आराम कर ले, बुढ़ापे पे काहे को मरो जाए रहो। तासे भगवान को भजन करो दादा तो मस्त जवानी में ना। बचपन तो बहुत ही अच्छी बात है, बचपन में भजन हो जाए, मानव तन पाके घर गृहस्थी परिवार सब संभालो, लेकिन भगवान को जरूर भजो।
देखिए, आप कोई भी कार्य करो और उसमें ब्रह्म शामिल ना हो तो उस कार्य में मजा नहीं आता। आप कोई छोटा पूरा कार्यक्रम करो ना घर में छोटा सा, उसमें ब्रह्म शामिल हो तो उसमें खुशी ही अलग होती है। हाँ, घर में कोई भी कार्य करो तो ब्रह्म शामिल होना चाहिए। ध्रुव बोले, माँ आज्ञा दो, मैं बन के लिए जाऊंगा। मैया ने आज्ञा दी, खूब समझायो, बेटा ना है मानो। मैया को रोता बिलखता छोड़ के बन की सीध लगाई दादा के घर बिलखत छोड़ी मात, ओ मात बन भाग गयो मेरे कछु समझ नहीं आते, बन भाग गयो है तारी। याद रखना, चले हैं ध्रुव घर से तो दादा राज के बाहर पहुंचे तो सबसे पहले कौन मिले थे? सप्तऋषि। दादा सबसे पहले सप्तऋषियों से भेंटा हुआ ध्रुव का। सप्तऋषियों ने कहा, बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? जवाब दिया, मैं पिताजी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोले, पिताजी यहाँ बन की सीध लगाए जा रहे हो, यहाँ कहाँ पिताजी हैं? बोले, वो पिताजी नहीं, वो ब्रह्म मेरी माँ ने बताया है जो कड़ कड़ में निवास करते हैं, उन पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लला, छोटी सी उम्र में ब्रह्म को खोजने के लिए, ब्रह्म को ढूंढने के लिए कौन निकलता? और वो सप्तऋषि कौन थे दादा? मारीच, अत्र, अंगरा, पुले, पुलस्त, क्रतु और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि थे दादा। सप्तऋषियों ने कहा, बेटा भजन करने जा रहे हो? बोले, हाँ। बोले, बाबा तुमको क्या पता है, बचपन में भजन बहुत अच्छा होता और फिर तो माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। बोले, हाँ बच्चा तो समझदार है। बोले, जाओ भजन करो जाके। चले जा रहे हैं ध्रुव, वन में पहुंचे तो दादा देवर्षि नारद मिले। जवाब दियो, बेटा कहां जा रहे हो? बाबा भजन करवे जा रहे हो। भजन करवे जा रहे हो? बोले, हाँ। नारद बोले, अगर आगे एक भी कदम बढ़ाया तो शेर के मुंह में जाओगे। बाबा तुम्हें शेरों नहीं खाते हुए? बोले, एक कदम और बढ़ाओ ना तो भेड़िया के मुंह में जाइए। बोले, बाबा जी काहे को इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो? तुम हमें धमकाए रहे हो? काहे धमकाए रहे बाबा जी? हमने देखी है दुनिया, तुम हमें सिखाए रहे हो, हमने दुनिया देखी। नारद बोले, अरे जब 5 वर्ष को बच्चा हमते कह रहे हो मैंने दुनिया देखी। हो सकता है कि भगवान का भक्त हो बेटा। गुरु कर लिए
बच्चा बोलो जब आप जैसे संत हमारे सामने खड़े होवे तो हमें गुरु करने की क्या जरूरत है। नारद बोले बच्चा तो बहुत चालाक है बेटा, तो ठीक है हम आपके गुरु बन जाते हैं। द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इसी मंत्र का आप जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र माताओं बोला करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाइए यमुना के किनारे बैठ के वहां आप तपस्या करना, भगवान आपको मिल जाएंगे। चले हैं ध्रुव यमुना के किनारे, दादा बैठ करके वहां तपस्या करने लगे हैं। पहले महीने में उनके नियम क्या थे, उन्होंने क्या किया, केंथा का जो फल होता है ना, केंथा का फल खाया और यमुना का पानी पी लिया। वो भी 3 दिन में सिर्फ एक बार, और 3 दिन तक दादा ध्रुव ऐसे ही रहते थे। दूसरे महीने का नियम है 6 दिन में एक बार फलाहार करते हैं मैया और यमुना जी का पानी पी लेते हैं। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार दूबा घास खाते, यमुना का पानी पीते। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार, और 5वां महीना लगा है दादा पैर के अंगूठे के बल से खड़े हो गए, वायु को रोक लिया है। इतनी घोर तपस्या करी है ध्रुव ने। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भगवान के पास पहुंचे, प्रभु ऐसा कौन सा आपका भक्त हुआ जो मेरे सिंहासन को हिला दिया। भगवान बोले चिंता मत करो, राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है। काय को ना सुन रहे हो फिर? बोले अभी समय है थोड़ा, भक्त पक्का हो जाए। भक्त के जीवन में बड़ी परीक्षाएं होती हैं। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाइए ध्रुव की समाधि तोड़ा दो। अप्सराएं चली हैं, आसपास नाचने लगी। जवाब दियो बहना जी तो बच्चा है, जबकि समाधि तो हालत तोड़ाई दियो, और नाचने लगी।